Hello children, this is your English literature class. Okay, I open this book and read chapter 3. So let's start now. बीरबल and his wisdom. बीरबल और उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में है. One day Emperor Akbar and Birbal were taking a walk in the palace garden. एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे. इट वॉज ए नाइस मॉर्निंग एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ क्रोज हैप्पीली प्लेइंग अराउंड द पॉन्ड. बहुत ही सुंदर सुबह थी. इट वॉज वेरी नाइस मॉर्निंग, खूबसूरत सुबह थी. एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ क्रोज, बहुत सारे कौवे खुश होकर तालाब के आसपास खेल रहे थे. वाइल वॉचिंग द क्रोज, कौवों को देखकर अ क्वेश्चन केम इनटू अकबर्स माइंड. अकबर के दिमाग में एक प्रश्न आया. ही वॉन्डर्ड, उसने सोचा, हाउ मैनी क्रोज वर देयर इन हिज किंगडम. हमारे राज्य में यानी उसके राज्य में कुल कितने कौवे हैं. बीरबल वॉज ऑल्सो कैंपेनिंग हिम, तो बीरबल वैसे भी राजा के साथ ही था यानी उसके साथ ही था अकबर के. ही आस्क्ड बीरबल दिस क्वेश्चन, उसने बीरबल से ये प्रश्न पूछा. अकबर, अब अकबर पूछ रहा है. ओके, हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन माई किंगडम. ये देखिए, ये बादशाह अकबर है और ये बीरबल, ये इनसे पूछ रहे हैं कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं. तो बीरबल ने क्या कहा, देयर आर 95,463 क्रोज इन द किंगडम. समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? नहीं आया, मैं फिर से अपनी लिख के बता दे रही हूँ. बीरबल ने कहा देयर आर 95, तो 95, there are 95,463 crores and 63 crores. इतने 95,463 crores in the kingdom. तो बीरबल ने कहा हमारे राज्य में इतने ढेर सारे कौवे हैं. अब राजा क्या हुआ, बीरबल को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया. क्या हो गया? उसके इतने क्विक रिस्पॉन्स से, मतलब उसके इतने अचानक जवाब देने से. अकबर वॉज अमेज्ड बाय द क्विक रिस्पॉन्स. देखिए लिखा हुआ है, अकबर क्या हुआ, बिल्कुल भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित हो गया उसके तुरंत आंसर देने से. अकबर ट्राई टू टेस्ट हिम अगेन. अकबर ने सोचा दोबारा चलो इससे पूछता हूँ, दोबारा इसका टेस्ट लेता हूँ. तो अकबर ने कहा वॉट इफ देयर आर मैनी क्रोज देन यू आंसर्ड. जब मैं अगर कह दूं कि और कौवे आ गए तब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा. तो बीरबल ने कहा इफ देयर आर मोर क्रोज देन माय आंसर. अगर बहुत सारे कौवे हो जाएंगे तो मेरा आंसर ये होगा, देन सम क्रोज वुड बी विजिटिंग फ्रॉम अदर नेबरिंग किंगडम. तब मेरा आंसर यही होगा कि वो दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में घूमने के लिए आ गए हैं. अकबर, और फिर अकबर ने क्या कहा, एंड व्हाट इफ देयर आर लेस. तो अगर मैं कह दूं कि कुछ कौवे कम हो गए हैं तब क्या जवाब होगा. तो बीरबल ने कहा देन सम क्रोज फ्रॉम आवर किंगडम वुड हैव गॉन ऑन हॉलीडेज टू अदर प्लेसेस. तब मैं ये कहूँगा कि हमारे राज्य के कुछ कौवे हॉलीडे पे दूसरी जगह पे घूमने चले गए हैं. तो ये बीरबल की हाजिर जवाबी थी, उसकी बुद्धिमत्ता थी, उसका क्विक रिस्पॉन्स था, यानी जो प्रश्न किसी ने किया नहीं कि वो उसका तुरंत आंसर दे देता था. अब इसके हार्ड वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. जो भी वर्क आपको दिया जाएगा वो उसको आप कॉपी पे राइट डाउन करोगे. ओके चिल्ड्रन, बाय. सो चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट योर Hindi literature class. Okay, and read chapter 6.
छोटे ऊ की मात्रा। इसको मैं रीड करूँगी, आप उसको अगेन रीड करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करिएगा घर पे। जैसे छोटे ऊ की मात्रा कैसे धीरे से बोलेंगे। पुल, सुराही, धनुष, रुपया, पुलिया, सुधाकर, मधु, चुहिया, कछुआ, गुलाब, पुतला और बुलबुल। फिर अब आपके वाक्य पढ़ने आ गए। पहले अभी आप शब्द पढ़ रहे थे, अब उसको वाक्य यानी एक लाइन बनी होगी पूरी। बुलबुल गाना सुना, गुलाब जामुन इधर ला, मधु फुटबॉल मत छिपा, सुधा सुराही उधर रख, अपनी गुड़िया पकड़, फुटपाथ पर चल। ओके चिल्ड्रन, और ये देखिए ये बुलबुल भी बनी हुई है और सुराही भी लिए हैं, फुटबॉल भी लिए हैं। जो उसमें बताया गया फुटपाथ पर चलने की के कहा गया, तो ये देखिए फुटपाथ पे भी चल रहा है ना। तो ये पूरी पिक्चर है, इस पिक्चर को भी एंजॉय करिए एंड टर्न योर नेक्स्ट पेज। नाम पूरा लिखना है, पूरा करना है। तो ये आपको पिक्चर किस चीज़ की दिख रही है? रावला बांसुरी आप कर नहीं सकते, इसको आप लिखेंगे मुरली, माँ में छोटी की मात्रा लगा के मुरली। ओके, और ये रुपया, रू बना देंगे रुपया हो जाएगा। और ये तुलसी, ओके, गुड़िया, और ये पुतला। और इसको भी ध्यान से ही पढ़ना है, इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा दी गई है। छोटी की है, बड़े आ की है, बड़ी की है। जितनी आप पीछे पढ़ चुके वो तो हैं ही, एक दो एक्स्ट्रा भी हैं। मधुलिका इधर आ, सुराही का पानी बदल, यहाँ फुटबॉल मत खेल, बुलबुल का गाना सुन, मुरली की तान सुना, मुनमुन को गुड़िया दिखा, पुल पर मत जा, चुनमुन को गुलाब दे। इस तरीके से। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर 7 बड़ा ऊ। अभी आपने छोटा ऊ पढ़ा, अब ये है बड़ा ऊ की मात्रा। उसमें छोटे ऊ में धीरे से पढ़ते थे पुल, सुराही। अब इसको आपको तेजी से बोलना है, थोड़ा इस पे जोर देना है। जैसे फूल, पूजा, दूध, चूहा, सूरज, मूषक, मूषक माने मालूम है आपको? चूहा, भालू, आलू, जादू, खजूर, नाखून, तराजू। फिर है वाक्य आपके, सूरज निकल आया, कबूतर आसमान में उड़ गए, धूप खिली, फूल खिल गए, नाखून मत चबा, काजू खा, चटनी भी खा, कपूर जलाकर पूजा कर, रामू दूध लाया। अभी देखिए सब में बड़ों की मात्राएं सब यूज़ करी गई है। और ये पिक्चर्स भी दिखाए गए, कबूतर दिखाए गए हैं, रामू दूध लेके आ रहा है, माँ क्या कर रही है? पूजा की थाली लिए है, आरती जलाया है। और ये देखो कौन काजू खा रहा है। नाखून मत चबा, नाखून चबाने के लिए मना किया जा रहा है, बैड हैबिट, सो डोंट डू दिस। एंड टर्न योर नेक्स्ट पेज। यस, ये पिक्चर्स दी गई हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस चीज़ की पिक्चर्स है। सूरज है, तराजू, आलू, जूता या जूते, नींबू और ये अमरूद। इसमें सब में आपको बड़े ऊ की मात्रा लगानी होगी। ये 2 चैप्टर आपके हो गए 6 और 7। ओके,
इनको आप अच्छे से रीड करेंगे, जो भी वर्क दिया जाएगा वो हिंदी लिटरेचर की कॉपी में नोट करेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर मैथ क्लास। टुडे आई विल टीच यू प्लेस वैल्यू। ओके, सो लेट स्टार्ट नाउ। अब आपको इसमें प्लेस वैल्यू जाननी है। प्लेस वैल्यू जैसे 1, 10 आपने डिजिट पढ़ी होगी, 1, 2, 3, 4 जैसे लिखते हैं, तो पहले 1 लिख गए आप, तो लिखने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ता होगा। ये इस तरीके से आप जब लिखते थे उसके बाद आप नीचे 1, 2, 3, 4 लिखना स्टार्ट करते थे तो वो 1 के नीचे आता था। लेकिन जब 10 लिखते थे तो 1 इधर और 0 इधर आता था। इसी तरीके से उसकी प्लेस वैल्यू बनती है। अब यहाँ पे आपको जैसे 21 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो O फॉर 1 होता है, T फॉर 10। अगर इसमें आगे हम लगा देंगे एक H तो आपका हो जाएगा 100, यानी 1, 10, 100। 100 के बाद आगे आ जाता है 1000 एंड 10,000। इसी तरीके से डिजिट इस तरफ बढ़ती रहती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 100 तक जानना है। तो O फॉर आता है आपका 1, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे ONE1। ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 10, तो यहाँ पे आप लिख देंगे TEN 10। ओके, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 हो गई है और 2 की वैल्यू 10 हो गई है। और चलिए अब एक नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। क्या उस डिजिट को कर देंगे 84। 84 में हमको क्या करना है? 4 क्या है और 8 क्या है? 4 तो हो गया आपका 1 और 8 क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 कैसे हो गया? 8 हमारे पास कितने बार होना चाहिए? या 10 हमारे पास कितने बार होना चाहिए? 8 बार। जब 8 बार 10 होगा तो वो क्या बन जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। और 80 में 4 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 84। ये आपका लिखा 84 है, 4 आपका 1 हो गया और 8 आपका क्या हो जाएगा? 10। ये बुक में तो आप एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन कॉपी पे किस तरीके से करनी है? ऐसे लिखनी है। कोई भी आपको डिजिट दी जाएगी तो आपको ऐसे करनी है। अब आप 96 ले लीजिए। 96 में 6 क्या हो गया? 1 और 9 क्या हो गया? 9 हमें 10 बार चाहिए तभी तो 90 आएगा, या 10 हम 9 बार लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ओके, तो दिस इज़ द प्लेस वैल्यू। अब आपको इसी तरीके से जब वर्क दिया जाएगा कॉपी पे तो आपको ऐसे ही करना होगा। वैसे अब एक 100 वाला भी आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे हमने 100 पर डिजिट लिखी है, क्या लिखते हैं? 2 1 6। चलिए, ये आपकी हो गई 1, ये हो गई 10 और ये आपकी हो गई 100। ये आपकी हो गई 100। 100 की स्पेलिंग क्या होगी? HUNDRED 100। ओके चिल्ड्रन, इस तरीके से आपकी प्लेस वैल्यू होगी और इसी तरीके से आपको कॉपी पे राइट करना होगा। ओके चिल्ड्रन, बाय।